हरिओम हरिओम हरिओम। अपना चैनल आत्मा का है, जिसमें परमात्मा का वास है, जो वही सर्वशक्तिमान है और वही सबसे परे है, क्योंकि ना उसके पहले कुछ था और ना कुछ है और ना कुछ रहेगा, इसलिए वो परमात्मा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग आत्मा व परमात्मा को अलग अलग बताते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा दो नहीं है, ये कोई तत्वदर्शी गुरु ही बता सकता है। यह बात जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है कि आत्मा परमात्मा दो नहीं, आत्मा जो है वो सबसे परे है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया है। यह बात जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है, फिर ये जगत नहीं जग का नाश हो जाएगा। फिर ये जगत जो आपको दिख रहा है, भास रहा है, ये जगत जो है जगदीश हो जाएगा। जगदीश ही जगदीश दिखेगा, यानी परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा, क्योंकि आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो फिर ये जगत नहीं जग जो है जगत का नाश हो जाएगा और परमात्मा का वास हो जाएगा। जगत नाटक है, दुनिया रंगमंच की तरह है। दुनिया रंगमंच की तरह है, रोज नई नई फिल्में आती रहेंगी, रोज नई नई फिल्में आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर कभी सोचा हम हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ, जन्म का उद्देश्य क्या था और हम क्या कर रहे हैं, इसका भी अर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई भय सागर से पार नहीं होता, न डर जाता है, न संशय जाता है और न भ्रम जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भय से पार नहीं होता है। गुरु जो है वो हमको भय सागर से पार करता है। वो भय सागर क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं, क्या कि वो भय का सागर ही ये दुनिया है, ये संसार है, ये भय है। कैसे ये भय है? अब हम जितना भी काम करते चले जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे, ये मेरे अंदर एक भय है। तो जो भी कुछ संसार में परमात्मा ने केवल तुमको बनाया है, और जो तुम कुछ भी करते हो वो देखते देखते चले आ रहे हो। पौराणिक जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, वेद पत्ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जितने पत्ते हैं उतने ही सबके घर जो है वो त्योहार हैं। अपने में पता नहीं कौन कौन सी रीति रिवाजें हैं, एक जैसी नहीं है किसी की। किसी के घर कुछ होता है, किसी के घर कुछ होता है, किसी के घर कैसे कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ वैसा होता है। किसी की डेथ हो गई, अब ये बंद हो जाएगा, कोई जन्म गया तो अब ये शुरू हो जाएगा। तो ये सब बनाया हुआ परमात्मा का नहीं है, ये हमारा है। और गुरु हमको इन्हीं हथकड़ियों से जो है हमको छुड़ाता है, बंधन मुक्त कर देता है। हम इसमें फंसे हुए थे, परमात्मा ने आकर हमको जगाया कि तू अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा ने तुम्हें बनाया है। ये शरीर रूपी यंत्र दे करके परमात्मा ने कहा है सारा जो कर्म और कुकर्म, जो भी विकर्म, जो भी कुछ है सब यहीं पर है, यहीं काट के हमको जाना है। ये साधन रूपी गाड़ी हमको मिली है, इसलिए हम अपने आप को जाने कि हमारा काम क्या था, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए विचार करने की ज़रूरत है। तो परमात्मा तुमको जगाने आया है कि जाग जाओ, आप मन से जाग जाओ, तन से जागने की ज़रूरत नहीं है। हम मन से जागें। मन से जागना माने अपने को विचार करें कि हम जगत में क्यों आए, हम क्यों आए। तो परमात्मा कह रहा है जरा विचार करो। तो कहते हैं हर पल है तैयार, हर पल है तैयार तू पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो
अरे कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम हर समय ये कर लें, ये पा जाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं, तब तक हमको चैन नहीं है। पर ये पता नहीं है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी कभी होती नहीं है। जितनी जल्दी इस बात पर विश्वास हो जाए उतनी जल्दी आपको आत्मा ही आत्मा आपको सर्वमम रूप दिखने लगेगा और आपका मन कहीं पर भाग दौड़ के नहीं जाएगा। वो स्थिर हो जाएगा कि क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहाई, कुछ भी रहने वाला नहीं है आत्मा के सिवाय। और जो हमें मिलना है वो मिल के रहेगा। ऐसा नहीं है जो मुझे मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसको भी कैसे परमात्मा बता रहा है कि किस्मत वालों के भूत हल जोतते हैं। और जब नहीं बनने वाला होगा तब क्या कहते हैं कि भूंजी हुई मछलियां भी तालाब को जाती हैं, तालाब को जाती हैं। जो भी तुमको प्राप्त होगा वो तुमको प्राप्त ही हो जाएगा। बस आप आराम से परमात्मा के गुण गाइए कि परमात्मा ने जो कुछ बनाया है सब हमारे लिए बनाया है। लेकिन हम तो आज ही पाना चाहते हैं, जो कुछ है हमें आज मिल जाए। भला कैसे मिल सकता है? आप एक पेड़ लगाते हो, उसमें फल आने का टाइम कितना रहता है? कम से कम 10, 12, 15 साल। जब आप उसकी परवरिश करते हो, देख रेख करते हो, फिर आपको वो आजीवन फल देता है, आजीवन फल देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बीज खेत में भी डालते हैं तो हम 6 महीना, कोई फसल 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर की फसल होती है, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं ना, तभी तो हमको फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह हम समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जो होना होगा वो अवश्य होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता करने से क्या होता है, आपको जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है। चिंता से जो है आपका सब कुछ नष्ट होता है। चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता करने से हमारा कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के। और करते भी हैं तो क्या कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा तुम बताता है, क्योंकि जाग जाओ, जागो। वो परमात्मा सब कुछ कर रहा है अपने आप से, अपने आप से सब कुछ कर रहा है। कुछ हमको करना नहीं पड़ रहा है, खुद ही सब कुछ हो रहा है। मन में विचार करो, ध्यान करो और गुणगान करो परमात्मा के कि उसने मुझे सब कुछ दिया है, सब लायक बनाया है। हरि ओम।